वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पंक्चुएट द फॉलोइंग के पार्ट ए और पार्ट बी सीखा, कैसे हम इसे पंक्चुएट करेंगे। आज हम पार्ट सी और पार्ट डी सीखेंगे इस लेक्चर में। तो बिना वक्त जाया किए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैसेज है, गुड मॉर्निंग बॉयज सेड द मदर। तो यहाँ पे जी जो आएगा ये कैपिटल से आएगा और गुड मॉर्निंग बॉयज, फिर यहाँ पे कामा लगेगा क्योंकि यहाँ पे पॉज लगता है। सैड द मदर, गुड मॉर्निंग बॉयज सैड द मदर, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। और गुड मॉर्निंग बॉयज को हम रखते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में क्योंकि ये माँ के कहे हुए हूबहू वैसे वही अल्फाज हैं जैसा उसने कहे हैं। उसके बाद है देयर इज सम न्यूज फॉर यू। तो टी हम कैपिटल से शुरू करेंगे क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल आता है। देयर इज सम गुड न्यूज फॉर यू टुडे, देयर इज सम गुड न्यूज फॉर यू टुडे। फिर यहां पे फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप के बाद गेस व्हाट इट इज, जी कैपिटल लिखेंगे हम, व्हाट इट इज। तो यहाँ पे व्हाट इट इज इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गेस व्हाट इज यानी अंदाजा लगाओ ये क्या है। तभी हमने यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाया। उसके बाद है आई नो मदर, आई कैपिटल आएगा, आई नो मदर सैड जैक, जे कैपिटल से हम लिखेंगे। यहाँ पे स्मॉल लिखा है, जैक क्योंकि नाम है, नाम को हम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। आई नो मदर, यहाँ पे कामा फिर आएगा क्योंकि पाज लगता है। सैड जैक, जैक ने कहा, फिर फुल स्टॉप। यू आर गोइंग टू टेक अस ऑल अप टू लंदन फॉर ट्रीट, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा और वाई कैपिटल से हम शुरू करेंगे। यू आर गोइंग टू लंदन का जो एल है ये हम कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि नाम जब भी होता है, कंट्री का नेम जब भी होता है तो हम उसे कैपिटल से लिखते हैं। फॉर ए ट्रीट, आप हमें लंदन तोहफे देने के लिए ले जा रही हो। तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ट्रीट यानी मिठाई देने ले जा रही हो। नो, तो एन कैपिटल हम लिखेंगे। नो, नो के आगे हम कामा लगाएंगे क्योंकि यस और नो के सामने कामा हमेशा लगता है। आंसर दियर मदर, उनकी माँ ने जवाब दिया। नो को भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे क्योंकि ये माँ के कहे हुए अल्फाज हैं, उनकी माँ ने कहा। फिर इसके बाद फुल स्टॉप के बाद हम कैपिटल से शुरू करते हैं। यू आर क्वाइट रॉन्ग, यू आर क्वाइट रॉन्ग। तो यहाँ पे भी यू को हम, यू आर क्वाइट रॉन्ग को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रखेंगे क्योंकि ये भी कहे हुए अल्फाज हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म होती है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। यू आर क्वाइट रॉन्ग बट इट इज समथिंग, बट इट इज समथिंग, बट इट इज, तो बी हम कैपिटल से लिखते हैं। बट इट इज समथिंग अबाउट गोइंग। तो यहां पे स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। बट इट इज समथिंग अबाउट गोइंग, इसे भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं। ऑल द सेम, तो यहाँ पे कामा लगेगा क्योंकि पॉज लगता है, पॉज जहां पे लगता है वहां हम कामा पुट करते हैं। हियर इज अ लेटर फ्रॉम योर अंकल,
यानी आपके अंकल की तरफ से एक खत है, फ्रॉम योर अंकल इनवाइटिंग यू एंड टॉम टू गो एंड स्पेंड, इनवाइटिंग यू एंड, तो टी, टॉम का जो टी है ये हम कैपिटल से लिखते हैं, टॉम। यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो आपको कैपिटल लिखना है, क्योंकि नाम जब किसी का नेम होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही हम उसे शुरू करते हैं। एंड गो, टू गो एंड स्पेंड अ मंथ, टू गो एंड स्पेंड मंथ ऑफ हॉलीडेज, हॉलीडेज का एच कैपिटल से लिखेंगे, ये हॉलीडेज को हम कैपिटल से हमेशा शुरू करते हैं। विद योर कजन, तो यहाँ पर स्टेटमेंट अब खत्म हो जाती है। विद योर कजन, कजन के आगे फुल स्टॉप लगेगा, कजन यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। और इसे हम इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल जो वर्ड्स हैं ये बोले गए हैं, ये माँ बोलती है उस लेटर के एक्चुअल जो वर्ड्स हैं, लेटर के बारे में बोल रही है, तो ये एक्चुअल वर्ड्स हैं जो इनकी माँ बोल रही है। इसे हम भी, तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। फिर इसके आगे है एच कैपिटल है, हाउ वुड यू बॉयज लाइक टू स्टे, एच कैपिटल, टू स्टे ऑन अ फॉर्म, यहाँ पे सवाल पूछा गया, हाउ वुड यू बॉयज टू स्टे ऑन फॉर्म, यानी आप लोग किस तरह खेत में रहना पसंद करेंगे। हाउ वुड यू बॉयज, यानी आप लड़के खेत में किस तरह रहना पसंद करेंगे। यहाँ पे तभी हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाया क्योंकि सवाल पूछा गया है। प्लीज डू लेट अस गो, मेहरबानी करके हमें जाने दो, प्लीज मदर, तो पी कैपिटल लिखेंगे हम क्योंकि नोट ऑफ इंट्रोगेशन स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, और फिर यहाँ पे नया वर्ड हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। प्लीज मदर डू लेट अस टू गो, प्लीज मदर के आगे आप कामा लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉज लगता है। डू लेट अस टू गो, डू लेट अस टू गो, हमें जाने दीजिए, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, फिर है डी कैपिटल आएगा, दे क्राइड, उन्होंने चिल्लाया, उन्होंने चिल्लाया। तो प्लीज मदर लेट अस टू गो, ये भी एक्चुअल वर्ड्स हैं, एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स हैं, किसी के कहे हुए अल्फाज हैं, किनके, ये लड़कों के कहे हुए अल्फाज हैं, उन्हीं के ये वर्ड्स हैं, तभी हमने इसको किसमें रखा, कामाज, इन्वर्टेड कामाज में, कामाज बिगन एंड कामाज क्लोज। उसके बाद है दे क्राइड, उन्होंने चिल्लाया, इट वुड बी फन टू स्टे ऑन फॉर्म, यहां पे फिर कामा लगता है, दे क्राइड, इट वुड बी फन टू स्टे ऑन फॉर्म, टू स्टे ऑन फॉर्म। तो इससे भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखना है और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। तो हम डी पार्ट को आपके लिए सॉल्व करते हैं। ये है बॉय कैपिटल आएगा, योर सन, योर सन इज सर्टेनली बॉय ऑफ एबिलिटी, तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा क्योंकि ये कहे हुए अल्फाज हैं, सेड द हेडमास्टर, हेडमास्टर ने कहा, हेडमास्टर के कहे हुए अल्फाज हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, फिर उसके बाद फिर बट, बी फुल स्टॉप के बाद हम कैपिटल से लिखते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बट इट ऑल
whether he is to well at school, whether he is to well at school. तो यहाँ पे फुल स्टॉप हम लगाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं क्योंकि ये हेडमास्टर के अल्फाज हैं। हेडमास्टर कहता है कि ये अब आप तक है कि ये स्कूल में कैसा रहेगा। व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट, said the father. What an extraordinary statement, said the father. Extra. स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट, ये हैरानगी में कहता है, क्या गैर मामूली स्टेटमेंट है ये। सेड द फादर, फादर ने कहा, और इसे हम इन्वर्टेड कॉमास में भी रखेंगे। सेड फादर, फिर यहां पे कामा आएगा। हाउ कैन हिज प्रोग्रेस पॉसिबली डिपेंड्स अपॉन मी। डिपेंड अपॉन मी। तो यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा क्योंकि ये यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, यानी मुमकिन तौर पे इसकी प्रोग्रेस जो है ये मुझ पे कैसे इसका दारोमदार है, यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमास क्लोज लगाया। कॉमास बिगिन एंड कॉमास क्लोज, यहाँ से कॉमास बिगिन कॉमास क्लोज, क्योंकि ये इसके बाप के कहे हुए अल्फाज हैं, एक्चुअल वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और यू कैन सी, फिर वाई कैपिटल फुल स्टॉप के आगे हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। यू कैन सी रिप्लाइड द हेडमास्टर। यू कैन सी रिप्लाइड द हेडमास्टर। तो यहाँ पे काम आएगा। यू कैन सी, आप देख सकते हो। यहां से ये भी कामाज इन्वर्टेड कामाज में आएगा। यू कैन सी, यानी ये हेडमास्टर, रिप्लाई द हेडमास्टर, ये हेडमास्टर का जवाब है, ये हेडमास्टर बोल रहा है। फिर काम आएगा दैट ही डज हिज होमवर्क केयरफुली। दैट, ये भी हम इसको भी इन्वर्ट कामाज में लिखेंगे। दैट ही डज हिज होमवर्क केयरफुली। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म होता है और इसी के साथ हम कामास क्लोज करेंगे। ओह यस, ओह, ओह के बाद हम कामा लगाएंगे एंड यस। तो यस के बाद भी कामा लगता है और इन दोनों को हम इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं क्योंकि ये एक्चुअली ये एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स हैं किसी के, किसके हैं, सेड द फादर, बाप ने कहा, ये बाप के वर्ड्स हैं। उसके बाद कामा आता है। फिर कामाज बिगिन कैन डू आई कैन डू एटलीस्ट, आई कैन एटलीस्ट। तो फिर उसके बाद है आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच, डू दैट मच। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और कमा क्लोज आएगा।
इसे भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स हैं, यानी खूब वही अल्फाज हैं, वही अल्फाज लिखे गए हैं जो उसने बोले हैं। तो इसी के साथ पंक्चुएट द फॉलोइंग ये खत्म हुआ। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए।